हिंदुस्तान की पावन भूमि की जय, वीरों की भूमि की जय, सभी पत्रकार बंधुओं की जय। आज हमारा सौभाग्य है, हमको भीलवाड़ा की पावन भूमि, जिसे वस्त्रों की नगरी कहते हैं, ऐसी वस्त्रों की नगरी में जो संतों की भी नगरी है, जो मंदिरों की भी नगरी है, प्राचीन नगरी भीलवाड़ा में हमें आने का सौभाग्य मिला। कल से 5 तारीख से 5 नवंबर से अनवरत 10 नवंबर तक श्री हनुमंत कथा का यहाँ भव्य और दिव्य आयोजन है। टेकरी सरकार सेवा समिति के सभी सदस्य और पूज्य श्री काठिया बाबा महाराज जी, जो श्री जी की संप्रदाय के आचार्य हैं, उनके प्रतिनिधित्व में यह 5 दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन हो रहा। इस कथा का उद्देश्य सिर्फ इतना है, भारत के हिंदू जात पात में न बट करके हिंदू एक होवे एवं पिछड़े और बिछड़े लोगों को आगे आने का मौका मिले, राष्ट्र समृद्ध होवे और साथ ही साथ आध्यात्मिकता का प्रचार इसलिए प्रचुर मात्रा में होवे ताकि वर्तमान में जो काटने की पद्धति का नारा दिया जा रहा है, वर्तमान में जो काफिर कह करके एवं हमारे देवस्थानों को बार बार प्रदूषित किया जाता, हमारे सनातनी त्योहारों पर बार बार उंगली उठाई जाती है, उनको ठीक से समझ में आ जावे और हिंदू राष्ट्र घोषित हो जावे। इसी ध्येय को लेकर ये कथा है। शेष जिसकी जो खुजली हो बोल सकता है। महाराज जी एक बयान है, देश भर में प्रमोटर एक बोलना मोहन भागवत जी ने कल चित्रकूट में कहा कि संतों के कार्य में बाधा न आए, इसलिए द्वार पर संघ का संसेवक डंडा लेकर बैठता है। जी सर, संचालक मोहन भागवत जी का कल ये चित्रकूट में बयान है जी, क्या आपको भी संघ के स्वयंसेवक की जरूरत है डंडा लेकर बाहर? देखिए, रक्षा करने की आवश्यकता सबको है और ये केवल संघ का दायित्व नहीं है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि हमें अपने उसूलों की, अपनी संस्कृति की, अपनी खुद की, अपने परिवार की रक्षा करना है। इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से, कानूनी तरीके से सरकार हमको शस्त्र का लाइसेंस भी देती है कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए ये शस्त्र रखिए, उसका लाइसेंस भी देती है। तो केवल जो है संघ नहीं, संघ के साथ साथ अब प्रत्येक भारतीय सनातन हिंदुओं को माला और भाला दोनों रखने की आवश्यकता है। और उन्होंने जो कहा कि संतों की रक्षा के लिए स्वयं सेवक बैठेंगे, बहुत अच्छा है, हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। महाराज ये कटोगे तो कटोगे, कटोगे तो कटोगे, देश भर में चाहे सब जगह ये बयान सूचियों में है। अगर उन्होंने एज ए पॉलिटिक्स के नाते कहा तो हम किसी भी राजनेता पर कोई बयान या टिप्पणी नहीं देते, पर अगर वो महंत हैं और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के नाते कहा तो बहुत सुंदर कहा है। यही हमारा ध्येय है और इसके लिए 4 जुलाई को ऑलरेडी हमने घोषणा की थी कि हम इस देश में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को मिटाने के लिए, पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए पैदल जाएंगे और 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और भारत के पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे 21 नवंबर से 29 नवंबर तक। विदेशों के अंदर क्या हिंदुस्तान को वापस विदेशों के अंदर जो गरिमा मिले, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? फिर से बोलो। विदेशों में बहुत मंदिरों के लिए आपने आयोजन किए, खोले हैं सब लोगों के लिए, और हिंदुस्तान को वापस जो गरिमा, हमने कोई भी मंदिर विदेशों में नहीं खोले क्योंकि हमारा धर्म पूजन के लिए, पूजन के लिए गए, दर्शन के लिए गए, वहाँ के विदेशों के मंदिरों की संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए गए और जाते भी और जाते रहेंगे। भारत के भी जितने मंदिर, जैसे यहाँ आए तो टेकरी सरकार विराजमान, पूज्य महाराज जी गौ सेवा करते हैं तो इसीलिए आए हैं कि टेकरी सरकार की महिमा व्याप्त हो गए। और बहुत ही जल्दी महाराज जी ने कल अनावरण किया, बहुत बड़े मंदिर का एक बहुत विशाल अनावरण किया, तो उस मंदिर के नक्शा का अनावरण किया, उस नक्शे वो है बन जावे, बस यही थे। यात्रा में शस्त्र दीक्षा भी दी जाएगी। अभी वर्तमान में तो केवल जात पात, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच को मिटाने के लिए उनको संकल्प दिलाया जाए। हम हिंदू हैं, पहले ये गौरव करें, हम हिंदुस्तानी है, पहले ये गौरव करें। इस देश में आने वाले विदेशी लोगों को ना तो कोई यहाँ पर हिंदुस्तानी मिलता ना भारतीय मिलता, या तो जाट मिलता, या गुर्जर मिलता, या ब्राह्मण मिलता, या क्षत्रिय मिलता, या वैश्य मिलता, या शूद्र मिलता। हम ये कहना चाह रहे हैं जात पात को मिटा करके सबसे पहले आप हिंदुस्तानी हो। हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुओं का स्थान, मैं हिंदू हूं, इस पे पहले गौरव तो करो, आई प्राउड ऑफ यू हिंदू। तो पहले इस पे संकल्प दिलाएंगे, इसके बाद में शास्त्र की रक्षा और शस्त्र की बात करेंगे।
वहाँ पे आरती कराने का किया है, ये पहले भी कहीं पे करवाया है या कहीं यही पूर्व करवाया में भी है? हम करवा चुके हैं, ऐसा नहीं कोई नया प्रयोजन नहीं है, पर यहाँ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों को उल्टा स्वागत करना चाहिए, आप लोगों को स्वागत करना चाहिए कि किसी धर्म गुरु ने अपने व्यासपीठ के मंच से उन लोगों को भी पुकारा है जो नगर को स्वच्छ रखते हैं, दिलों को स्वच्छ रखने की बात करते हैं, लेकिन हम उनसे आरती इसलिए करवाएंगे कि ये स्लोगन जो भारत में बनाया तोड़ने के लिए कि भाई तुम तो पिछड़े हो, तुम तो पिछड़े हो, तुम्हारा तो कोई नहीं है, ये सब बड़े बड़े लोगों के प्रोपोगंडा हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा जा सके कि इस देश में अब सब समान हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। व्यासपीठ पर अगर महात्मा आरती करते हैं तो उस नगर के सफाई कर्मचारी भी सफाई करते हैं। सभी दुकानदारों को, उस एरिया के दुकानदारों को नाम लिखाना है, तो क्या पूरे हिंदुस्तान के जो बड़े मंदिर है, जो मतलब बड़े धर्म स्थल है, उन पर भी ऐसी व्यवस्था लागू होगी? तिरुपति बालाजी में जो व्यवस्था मिली है, तिरुपति बालाजी में जो अभी बीच में पिछले समय में कांड हुआ है, उस कांड को देख करके ये होना ही चाहिए। जात बताने में क्या दिक्कत है? जब तुम जिस जाति के नाम का आप कागज लगा सकते हो, नौकरी पा सकते हो, तो फिर जात बताने में क्या दिक्कत हो? क्या शर्म? जात बताने में कोई शर्म नहीं है, पर जात पात फैलाने में शर्म होनी चाहिए। जात बताने में शर्म लागू होना चाहिए। राज को लेकर आपका एक वीडियो चल रहा है कि आपने कहा कि मेरे मुख से उनका नाम नहीं लेना चाहते, सत्यता क्या है? हम राजनेताओं, देखिए हम राजनेताओं के ना नाम लेते हैं ना उनके ऊपर बयान देते हैं। कोई है, उन्होंने यही बोला था कि आरोप प्रत्यारोप कोई किसी से जोड़ करके लगाया था, शायद ऐसा कुछ किसी पत्रकार ने ही पूछा था। तो हमने कहा हाँ, तो हमने कहा कि भाई हमारा पवित्र मुंह से हम किसी भी राजनेता का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी के सपोर्टर नहीं है ना, हमें किसी पार्टी को वोट नहीं दिलवाना ना। दलित से जोड़ देंगे जी नहीं, हम किसी भी पार्टी के सपोर्टर नहीं, हम किसी को भी वोट नहीं दिलवाना चाहते। वो चूंकि नेता विधायक हैं, और हम अगर नाम लेंगे तो वो बड़े बन जाएंगे, या हमारे उस वीडियो क्लिप को काटकर कुछ भी जोड़कर वो वोट मांगेंगे। कल के दिन एआई का इतना बड़ा जमाना हो गया, उसको ट्रोल करेंगे या फिर वोट मांगेंगे। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, हम किसी पार्टी के नहीं, हमारी खुद की पार्टी है, उसका नाम बजरंगबली है, उसका निशान मुगदर है, उसका नारा जो राम का नहीं, वो किसी धर्म नहीं चलता है। राजनीति में अगर धर्म नहीं है तो राजनीति अंधी है। लेकिन एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं, राजनीति होनी चाहिए, पर राजनीति में धर्म का उपयोग वोट बैंक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति का सपोर्ट, धर्म का प्रयोग इस देश के राजनेता अपनी रोटियां सेकने के लिए। राजनीति में जाने का कोई विचार या कोई अभी तो नहीं है, आगे आप कुछ बनवाने का बोलो अगर अपनी दम छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आप महाराज जी कहते हैं आप कहते हैं छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वाह भाई साहब, तुम हमारी बहन बेटियों को छेड़ो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कुछ इसी मार्ग पर केंद्र की सरकार, कुछ राज्यों की सरकारें भी चल रही है, बुलडोजर एक्शन ले रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा ये बयान था कि आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये 2024 का जागा हुआ हिंदू है। वो 2010 वाला हिंदू नहीं है कि हिंदू हिंदू कहने के नाम पे वो डर करके अंदर घुस जाए। ये हमारा उद्देश्य था इस बयान को देने का। और दूसरी बात, आप किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे तो क्या वो छोड़ देगा? आपने हमारी श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, कोलकाता की बेटी का निर्दयता के साथ में आपने रेप करके उसको मार दिया, रामचरितमानस को जला दिया, तुम्हारे ही राजस्थान में कन्हैया लाल दर्जी के अंदर छुरा भोंक दिया, और यहाँ पर एक पढ़ने वाले बच्चे के अंदर छुरा लगा दिया सिर्फ धर्म के नाम पर। तो अब हिंदू जाग गया, भारत का हिंदू एक हो गया। आप छेड़ोगे तो आपको भी नहीं छोड़ा गठन होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए? जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? एक ही देश में तो रहते हैं, क्या हम ही वोट देते हैं? विदेशों में भी हमले हो रहे हैं। करके आए हो महाराज जी। दूसरी बात, सनातन विदेशों में भी हमले हो रहे हैं। सनातन बोर्ड इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा, या हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो। एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहते। या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन। अभी जैसे बद्रीनाथ की जगह ये बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के लिए महाराज जी जन्मभूमि भी लिए हैं, वो तो काशी वाला भी लिए हैं, उनके पास तो बहुत जगह है।
लव जिहाद का बहुत बड़ा मुद्दा छाया है। यहाँ पर बहुत प्रायोजित तरीके से ऐसा कर रहे हैं। राजस्थान और पूर्व भारत के युवाओं को हम प्रार्थना करेंगे, हमारे पीछे मोबाइल लेके जितने घूमते और भागते हैं उन युवाओं से हम प्रार्थना करेंगे, तुम ऐसे मत बनो कि तुम्हें किसी की सेल्फी लेने के लिए पीछे दौड़ना पड़े। ऐसी कामयाबी पाओ कि तुम्हारे पीछे लोग सेल्फी लेने के लिए दौड़े। क्या गलत करते हैं? सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहते हैं तो उपयोगी तो करते हैं, सदुपयोगी तो करते हैं, हिंदुओं को ही तो जगाते हैं। रील में भी है तो रियल में भी तो है। धर्मांतरण का मुद्दा जिन लोगों ने संतों ने पहले उठाया था वो आज जेल में है। आप कितना रिस्की मानते हैं धर्मांतरण के मुद्दे को? देखिए, धर्मांतरण पर बात करना, सनातन पर बात करना इस देश में तलवार की धार पर चलना है। ये तो पता है कि वो प्रायोजिक तरीके से निपटाएं, हमें ये पता है, लेकिन हम कुछ करके जाएंगे, हमें ये दूसरी बात, इसका मूल कारण कभी भी कोई हाजी या मौलवी गंदा काम करता है या पादरी गंदा काम करता है तो कभी भी उसके मजहब की लोग तूल नहीं देते। हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी कमी कि ये अपने गुरुओं में गुण देखने की बजाय अवगुण देखते हैं। जैसे ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, ऐसे ही हिंदू होते हैं जो अपने गुरुओं में सिर्फ अवगुण देखते हैं कि बाबा फंसेगा, बल्कि पादरी या मौलवी नहीं देखते। पादरी में, मौलवियों में भी कई हलाला करते हैं, लेकिन वो कभी भी एक कमेंट नहीं डालेंगे। उनके भी त्योहार आते हैं पर एक कमेंट नहीं डालेंगे। धर्म गुरु, हिंदू धर्म गुरुओं में एक ही दिक्कत है हिंदू मानने वालों को और हिंदुओं के अंदर, वो अपने धर्म गुरु की खुद बेइज्जती करते। गलत कहने वाले को गलत कहा जाना चाहिए, उन्हें जेल डाला जाना चाहिए। हम इसके सपोर्ट में हैं, लेकिन अपने त्योहारों का मजाक, दीपावली का मजाक, कृष्ण जन्माष्टमी का मजाक हम ये लोग वायरल करते हैं। कृष्णा ये है वो है, वो करें तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला। बड़े-बड़े मुद्दे कल के दिन अगर मुकदमा होता है तो देखो मुद्दा हमने उठाया तो जिम्मेदार तो भैया हम होंगे। अब जो होगा सो देखा जाएगा, पर इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं पर हमें भरोसा है, क्योंकि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने लिए रात दिन एक नहीं किए। आज हमारा परिवार घर से बाहर नहीं निकल पाता। अभी 10 दिन पहले 3 शूटर पकड़े गए घर के बाहर, आपकी ही न्यूजों ने दिखाया। 3 लोग पकड़े गए, कट्टा लेकर के पकड़े गए। हमारा परिवार अकेला नहीं चल सकता, हमारा भाई अकेला नहीं जा सकता। कभी कोई बेटी की शादी के लिए लगाते हैं तो हमें तो 100 करोड़ हिंदुओं पर भरोसा है। गलत होगा भी तो स्वीकार ही उसकी इच्छा। हम इतना वचन दे सकते हैं आपकी मीडिया पर, ऐसा कोई कृत्य कांड नहीं करेंगे कि हिंदुओं को नीचे देखना। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो तो हिंदू राष्ट्र के अंदर मुसलमानों की क्या स्थिति होगी? जो अभी है वो तो नहीं होगा, वो नहीं होगी तो क्या होगा फिर? किस तरीके वो होगा, सबको रहने का अधिकार होगा। जैसे यहूदियों के देश में यहूदियों को एक पावर है कि आपको कोई भी देश अगर भगा देता है तो आप यहूदियों के देश में वापस जा सकते हैं। जैसे दुबई में सभी धर्मों के लोग रहते हैं पर विशेष पावर वहां के मुसलमानों को है। जैसे पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं पर विशेष पावर वहां मुसलमानों को है, वैसे ही भारत में हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये है मॉरिशस, नेपाल, फिजी, सुरिनाम, ऑस्ट्रेलिया या इन हिंदू बहुल देशों में रहने वाले लोगों को, आज मान लो कनाडा के लोगों ने भगाया हिंदुओं को, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब अगर वो हिंदू भाग जाएंगे कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश के हिंदू कहाँ जाएंगे? तो एक देश ऐसा होना चाहिए जो हिंदुओं के लिए होना चाहिए, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त से इंडिया में है, न किसी साधु संत ने विरोध करा, न किसी संगठन ने विरोध करा। इसलिए नहीं विरोध किया है कि देखो अपना भारत बहुत अद्भुत है, सीमा हम लोग कितने सुरक्षित रखते हैं उनको, सीमा और हसीना दोनों को सुरक्षित रखते हैं।